रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, तुम लोग श्रापित हो। हाँ, मतलब पूरी की पूरी स्त्री जाति को श्राप मिला हुआ है कि वो किसी बात को पचा नहीं सकती है, और ये श्राप दिया था युधिष्ठिर ने माता कुंती को। ठीक है, ये बात हम देखते हैं। पहले इस बात को आप जानना चाहिए कि श्राप कैसे मिला है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे ऊपर कटाक्ष नहीं है, पूरी की पूरी स्त्री जाति के लिए है कि वो किसी बात को पचा नहीं सकती है। और ये श्राप युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती को दिया था। कैसे दिया था ये श्राप, मैं आपको बता देता हूं। आप सभी को पता है कि सूरसेन नाम का एक राजा था, और सूरसेन की एक पुत्री थी जिसका नाम था पृथा, और सूरसेन का एक दोस्त था जिसका नाम था भोज। राजा भोज कहते हैं उसको। राजा भोज के कोई संतान नहीं थी, तो उसने अपने दोस्त सूरसेन से कहा था कि यार अपनी बेटी है, मुझे गोद दे दे, मैं इसको अपनी बेटी की तरह पालूंगा और मैं इसको बिल्कुल भी कष्ट नहीं दूंगा। तो सूरसेन ने अपनी बेटी प्रथा को अपने दोस्त राजा भोज को सौंप दिया। तो राजा भोज की दत्तक पुत्री है, ये अडॉप्टेड चाइल्ड है कुंती माता। तो प्रथा का बाद में नाम राजा भोज ने कुंती रख दिया, इसलिए राजा भोज को कुंती भोज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अब ये प्रथा की जगह इसका नाम कुंती है, और ये बाल्यावस्था की तरफ जा रही है, राजकुमारी की तरफ पढ़ रही है। अब एक दिन दरबार के अंदर दुर्वासा ऋषि आए हुए थे। दुर्वासा ऋषि आए दरबार में। अब वहां पर माता कुंती ने बहुत सेवा पानी की। सेवा पानी करने के बाद दुर्वासा ऋषि खुश हो गए, और खुश होते ही उन्होंने जाते वक्त कुंती को बुलाया और कुंती को बोला कि बेटा मैं तुम्हें एक मंत्र देने वाला हूं। कुंती ने कहा दे दो, वो तो बाल्यावस्था में है। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि यह मंत्र ऐसा है कि तुम इस मंत्र का जिस भी देवता को, जिस भी भगवान को अपने मन में रखकर जाप करोगी, उसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति में तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो जिस भी देवता का ध्यान करके तुम इस मंत्र को पढ़ोगी, वो तुम्हें पुत्र रत्न के रूप में तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। कुंती ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। अब वो बाल्यावस्था में है, ऐसे मान लो कि उसको खिलौना मिल गया है। एक दो साल तो माता कुंती ने बात को पचाया कि मैं चेक करूं या ना करूं, हो सकता है चेक कर दूं और पुत्र मिल जाए। ठीक है, तो 1-2 साल तो उन्होंने वैसे निकाला। उसके बाद उन्होंने देखा कि यार इसका यूज तो करना चाहिए। हो सकता है कि ऋषि आए थे, ढोकरा आया था, झूठ बोल के चला गया हो, है वैसे ही ललचा के चला गया हो। तो माता कुंती एक दिन सूर्य भगवान के सामने खड़ी थी, और सुबह सुबह उन्होंने सूर्य भगवान का नाम लेके मंत्र का जाप कर दिया। और आपको पता है कि उनके हाथ में कर्ण आ जाता है, मतलब सूर्य का पुत्र कर्ण उनके हाथ में आ जाता है। तो माता कुंती बाल्यावस्था में है, कुंवारी लड़की के पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो समाज को क्या मुंह दिखाएगी? सिंपल सी बात है, समाज है, आलोचना है, कुंवारी लड़की के पुत्र कैसे पैदा हो गया। तो इसी सब चीजों से बचने के लिए माता कुंती ने उसको कर्ण को नदी में बहा दिया, और बाद में वो अधिरथ को मिलता है, अधिरथ उसको अपना लेता है। इधर आपको पता है कि बाद में माता कुंती की शादी हो जाती है। हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र जो कि अंधा था, उसका छोटा भाई था राजा पांडु। पांडु से कुंती की शादी हो जाती है, और जो 5 पांडु भाई है ना, उसमें से 3 बड़े भाई कुंती की संतान है। और कुंती की संतान में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन आते हैं। नकुल और सहदेव दूसरी वाली के हैं। उसके बाद में महाभारत हो गई, और महाभारत के टाइम पे किसी ने बताया नहीं पांडवों को कि वो अपने बड़े भाई से लड़ रहे हैं। भाई कर्ण 500 पांडवों का बड़ा भाई तो हुआ, कर्ण 500 पांडवों का बड़ा भाई है। अपने ही बड़े भाई की हत्या पांडवों ने कर दी, मतलब अर्जुन के हाथों से कर्ण मारा गया। ये बात बताई नहीं गई पांडवों को। उसके बाद जब कर्ण की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वहां पर भगवान कृष्ण पहुंचते हैं, माता कुंती पहुंचती है, और माता कुंती कर्ण की मृत्यु पर, कर्ण की छाती पर बहुत तेज तेज रोती है कि मेरा पुत्र मर गया, मेरा पुत्र मर गया, मेरे पुत्र की हत्या कर दी तुम लोगों ने। सारे के सारे पांडव हक्के बक्के, भाई हमने क्या कर दिया, हमने तुम्हारे दुश्मन को मारा है। तब जाके कृष्ण ने कहा कि अब माता कुंती तुम ही अपने मुंह से बता दो कि ये तुम्हारा ही पुत्र था। उसके बाद माता कुंती ने बताया पांडवों को कि ये तुम्हारा ही भाई था। मैं जब कुंवारी थी तब मुझे पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त हुआ था, ये तुम्हारा ही भाई है। तो कर्ण को तुमने मार दिया है। इसके बाद में 5 पांडवों को क्रोध आता है कि माता तुमने इतना बड़ा अपराध किया, अपने ही छोटे भाइयों से अपने बड़े भाई को मरवा दिया, तो हम तुम्हें श्राप देंगे। और स्पेशली युधिष्ठिर ने श्राप दिया। युधिष्ठिर ने श्राप दिया कि आज के बाद में पूरी की पूरी स्त्री जाति को श्राप देता हूं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, पूरी की पूरी स्त्री जाति को श्राप देता हूं कि आज के बाद वो अपने हृदय में किसी बात को छिपा नहीं पाएगी, वो बात को उड़ेल देगी। तो आपने सुना होगा कि कभी भी स्त्री को सारी बात नहीं बतानी चाहिए, कुछ बातें छिपा के रखनी चाहिए, क्योंकि उनका मुंह खुल ही जाता है, वो पचा नहीं सकती बात को, क्योंकि उनको श्राप मिला हुआ है ना। और आपने गांव में ये भी देखा होगा कि एक तरफ से एक औरत गोबर की परात लेके आ रही है, एक तरफ से एक औरत चारा का भरोटा लेके आ रही है। एक औरत गोबर की परात लेके आ रही है, एक औरत चारा का भरोटा लेके आ रही है। दोनों की आमने सामने से मुलाकात होती है, और दोनों बीच में बतलाने लग जाती है। उनका मुंह नहीं रुकता, औरतों का कभी मुंह नहीं रुकता है, औरतों का
कभी मुंह नहीं रुकता है क्योंकि श्राप मिला हुआ है। तो यहाँ पर 1 घंटे तक वो बतला ले कि उनको पता ही नहीं है कि मेरे सर पे गोबर है, मेरे ऊपर चारे का भरोटा है। तो आपको रास्ते में जाने वाला आदमी कहता है कि भाई चारे का भरोटा तो पटक दे, गोबर तो राड़ दे, उसके बाद बतला लेना। तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। स्त्री जाति को युधिष्ठिर का श्राप मिला हुआ है, माता कुंती को दिया था कि महिलाएं अपने हृदय में कोई बात पचा नहीं सकती है, वो उसको बता ही देगी, उनका मुंह हमेशा ही चलता रहेगा।